कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है बल्कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर 50,000 लोगों को राहत दी है, तो वहीं राज्य की बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को हटाया नहीं जा सकता। हल्द्वानी के मनफूल में पिछले कई दिनों से जो अफरा तफरी का माहौल चल रहा था, बस्ती खाली करने के लिए जिस तरह से हाई कोर्ट का आदेश था, नोटिस जिस तरह जारी किया गया था, उससे जो वहाँ के लोग हैं, रहने वाले लोग, बाशिंदे थे, उनके अंदर भय पैदा हो गया था। वो बहुत असमंजस में थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में फैसला देते हुए उनको भारी राहत दी है, जिससे उन लोगों का फिलहाल संकट दूर हो गया है। और इससे एक चीज और साबित हो, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। हल्द्वानी में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 8 जनवरी को हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसी वन भूलपुरा बस्ती पर बुलडोजर चलाने का आदेश था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बस्ती को खाली कराने को लेकर लोगों में नाराजगी थी। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत भी इस मामले को लेकर हल्द्वानी में उपवास पर बैठे हैं। हो गई है कि हमारा देश आज भी एक लोकतांत्रिक देश है। जिस तरह से हमारे देश में फांसीवादी ताकतों ने हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की, बावजूद उसके हमारा लोकतांत्रिक ढांचा अभी बचा हुआ है। और यही हमारा विश्वास हमें हमारे लोकतांत्रिक होने का एहसास दिलाता रहेगा। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। कुछ अजीब सवालात पैदा हो जाते हैं। बात कर रहा हूं मैं हल्द्वानी के मनफूलपुरा की, जहां पर ये 50,000 की आबादी वाला कस्बा है। और इस पर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि ये रेलवे की जगह है और इन लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है, तो ये जगह खाली कराई जाए। और हाई कोर्ट ने इसको खाली कराने के लिए आदेश भी दे दिया। अब पिछले कई दिनों से वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था और वहाँ के लोग एकत्र होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस पर भी लोगों ने आपत्ति की कि ये शाहीन बाग की तरह ये सब हो रहा है और जगह तो खाली ही करनी पड़ेगी। अब बात यह है कि वहाँ के स्थानीय विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसका कि आज फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खरी सुनाई है और कहा है कि वहाँ बसे हुए लोगों को हटाने से पहले उनका पुनर्वास का इंतजाम किया जाए, उनको कहीं ना कहीं बसाया जाए, रिहेबिलिट किया जाए। और इसके साथ ये भी कहा है कि अब आगे से और अधिक अतिक्रमण वहाँ ना होने पाए, निर्माण ना होने पाए। और इस तरह से वहाँ पे जो लोग थे जिनको ये डर सता रहा था कि हम लोग बेघर हो जाएंगे, बच्चे बूढ़े सारे लोग थे, तो ये बात हुई। उनमें उन सबको फौरी तौर पर राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे लिया गया है। तो अब देखना यह है कि जो लोग बसे हुए हैं वहाँ पर, वो लगभग 50-60 साल से वहाँ पर हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार इसे अतिक्रमण का नाम दे रही है। घर हैं, मकान हैं, स्कूल हैं, बैंकें हैं, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, लोन है, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, बावजूद इसके अतिक्रमण हो रहा है। कुछ एक जगह तो ऐसी है कि उनमें इसके पहले भी डिस्प्यूट हुआ है और वो अदालतों तक मामले गए हैं और अदालतों से होकर के कोई रास्ता निकाला गया है, अदालतों का ही फैसला माना गया है। एक स्कूल है, राजकीय विद्यालय है, वहाँ पे कुछ आपसी मतलब डिस्प्यूट था,
जीएस की लैंड बताई जा रही थी और उस पर डिस्प्यूट था, जो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने फैसला करके स्कूल वहां बनवाया। तो इस तरह से कई सरकारें आती जाती रही और इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और ना किसी ने कहा, ना ये कोई बात तो तब उठी कि ये जगह रेलवे की है और यहाँ पर बसे हुए लोग अतिक्रमण किए हुए हैं और इनको हटाने की बात की जाए। तो ये कुल मिलाकर ये जो भी मामला है राजनीतिक मामला है, राजनीति से ये पूरा प्रेरित मामला है। अगर देखा जाए वर्तमान समय में भी विधायक वहाँ के कांग्रेस पार्टी से है और ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो लोग हैं 50-60 हजार की आबादी जो है, इसमें बहुत बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है और यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देते। और उत्तराखंड में इन दिनों सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये भी राजनीति से प्रेरित मामला है और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अनपढ़ आदमी भी अगर सारे मामले को समझेगा और देखेगा तो वो भी बता सकता है कि राजनीतिक मामला है, इस राजनीतिक कारणों से इस मामले को इतना तूल दिया गया है। और इस तरह की राजनीति अगर देश में होती है तो ये भविष्य के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है और ये हमारे लोकतांत्रिक हितों के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए ये बड़ा खतरनाक संकेत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज इसमें आदेश दिया वो काबिल तारीफ है और उम्मीद भी यही थी कि ऐसा ही होगा। लोगों ने आज बड़ी राहत की सांस ली है। और आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को दबाकर इसे अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।